आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब साक्षरता से बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैं आप सब लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करती हूँ और मैं जानती हूँ कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो परमेश्वर हमारी सुनता है और आप सब साक्षरता से होंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप हमें अपनी प्रार्थनाओं के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, तो ये बात मुझे एक गवाही देने के लिए इंस्पायर कर रही है। अभी कुछ या आपके सामने आने से पहले कुछ आधा घंटा पहले मुझे एक कॉल आया और न्यू नंबर था वो बिल्कुल। और जब मैंने उसे उठाया तो उन लेडी ने कहा कि हमारी ये रिक्वेस्ट है, कृपा करके आप हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया तो उस लेडी ने ऐसा कहा कि मैं आपको 1 साल के बाद आज फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ये प्रॉब्लम आई है। इससे पहले मैंने एक बार और आपको 1 ईयर पहले कॉल किया था 2020 में और अपनी समस्याओं को आपके सामने रखा था और आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की थी और आपके हस्बैंड ने उठाया था और हम प्रार्थना कराए थे और वो काम हमारा हो गया। और आज जब हम सब मिलकर इस समस्या को लेकर बैठे हैं, हमें परमेश्वर ने आप लोगों के बारे में बताया और इसलिए आज मैं कॉल कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा परमेश्वर हम सबों को किस तरीके से जोड़ के रखता है। आज वो सिस्टर 1 साल के बाद फिर से हमें कॉल कर रही है कि ये हमारी आज की इस समय की प्रेयर रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारे पास वही तो है, प्रार्थना करना। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत से विटनेस आशीषों को मैंने देखा है लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर, जी हाँ, हमारा जीवता परमेश्वर है, हमारा सच्चा परमेश्वर जो कहता है कि मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, और वो सुनता है। अपने वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। और आज भी मैं एक विषय को लेकर आपके समक्ष आई हूँ। पूरा भरोसा और विश्वास करती हूँ कि ये जो विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ एवरी ट्यूसडे को 6 o'clock, ये परमेश्वर की ओर से होते हैं, ताकि आप लोगों के जहन में जो भी प्रश्न चल रहे हो उसके उत्तर इन विषयों के द्वारा आप प्राप्त कर सकें, उससे बात कर सकें। चलिए आज का मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा, अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते और विनती और प्रार्थना करते हैं आज हमारे बीच में तो उपस्थित हो पिता। आज का जो मनन है प्रभु, अभी से मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, सुनते हैं और सुनते रहेंगे, जितनी बार जब कभी भी मालिक तो उनके हृदयों को छू और उन्हें आशीषों से परिपूर्ण कर, वो पिता अपने प्रश्नों के उत्तर इन मनन से, इस विषय से, तेरे वचनों से जो आज हम शेयर करेंगे पिता परमेश्वर, वो पा सकें पिता, और तेरी शांति को प्राप्त करें और आशीष पाएं, तुझ पर और भरोसा रखें मालिक। प्रभु मैं इस नेट कनेक्शन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन बाधा परेशानी ना आए मालिक। तेरे पवित्र आत्मा का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु, हमारे बीच में आ पिता परमेश्वर। इस मनन के दौरान वो उपस्थित रहे प्रभु, ऐसी तुझसे गुजारिश करती हूँ। विनती को यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मेरा विषय है ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स, जो बहुत ज़्यादा आज जिसके लिए हम मीन्स क्या कहना चाहिए कि जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, कमाना है कमाना है कमाना है, और इसी के लिए तो हम हैं, है ना। और आपको मालूम है ये आशीष है, और मैं आपको पढ़ के बताऊंगी इस विषय में जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने हमसे कहा है जब उसने आदम को बनाया। मैं 3रा अध्याय उत्पत्ति का उसका 19 पढ़ूंगी। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। दैट मीन्स वी हैव टू ईट व्हेन वी अर्न। हाउ? अपने माथे के पसीने, मतलब हम मेहनत करके जब काम करेंगे तो हम अपनी रोटी खाने पाएंगे। क्योंकि आज हम जो अर्निंग्स करते हैं अपनी रोटी के लिए करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये आशीष है कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। अब वो आदम जो है, मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपने माथे की पसीने की रोटी कैसे पाएगा? उस रोटी को पाने के लिए उसे काम करना पड़ेगा। हाँ जी। अब यहाँ पर बहुत ढेर सारे प्रश्न ये आते हैं कि जब हम काम करते हैं तब हम अर्न करते हैं, हम काम करते हैं, कमाते हैं। हाँ, काम करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इफ यू वॉन्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न इट। और कैसी अर्निंग होनी चाहिए? इतनी मेहनत के साथ कि माथे का पसीना आए। यहाँ पर मेरे पापा बोलते थे, बेटा माथे के पसीने की जो रोटी होती है ना वो बहुत मीठी होती है। और ये बात जब मैंने खुद कमाया, मैं 18 इयर्स में फर्स्ट अर्निंग करी थी अपनी, और वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं बहुत खुशी से लाकर अपनी फर्स्ट तनख्वाह अपने पापा को ला के दी थी। और फिर उनकी वो बात मुझे आज याद आती है कि उन्होंने कहा था कि बेटा माथे के पसीने की अर्निंग की जो रोटी होती है ना वो बहुत ही मीठी होती है। और आज मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जो मुझे सुन रहे हैं और मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो लोग इस बात से बिल्कुल हामी भरेंगे। तो यहाँ पर मैं एक गाना आप लोगों के सामने गाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं तैयार हो रही थी तो ये गाना अपने आप मेरी ज़बान में आया। तो मैं समझती हूँ कि इस बात को, इस सॉन्ग को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ये आप लोगों को अगर आता है तो आप ज़रूर इसे गाएं। इस प्रकार से है ये गाना। और वैसे भी हमें स्तुति आराधना हमेशा करते रहना चाहिए अपने परमेश्वर की, है ना। और यही तो है, बहुत अच्छा लगता है, आप करें। और वो इस प्रकार से है ये गाना। सेवा में हमने तत्पर रहे, और यूं कृष्ण के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और हो के बलवान, जगत भर में प्रचार की सेत में है त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करीशु का। That means Lord is also telling us to work. When you want the blessings of earnings, you have to work. You have to work. अब जब मैंने ये बात देखा कि अब काम करना है, 2 नहीं 3 प्रश्न मेरी जहन में आए। पहला, why should I work? दूसरा, how should I work? तीसरा,
what can I do to see the glory of our Lord in my work? That is called to be blessing. एक एक प्रश्नों को मैं अपने खजाने से उत्तर दूंगी आप लोगों को इस खजाने से। पहला प्रश्न है मेरा, why should I work? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर आप ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स की बात कर रही हैं और कहती हैं कि काम करना पड़ेगा, तो काम तो करना पड़ेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दान दिया, जो हमें उसने बचाया है ना, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसने जो हमें अनंत जीवन की खुशी दी, ये उसका काम था। इस संसार में आकर उसने अपने इस काम को किया। परमेश्वर के पुत्र ने भी काम किया, तो हम क्यों नहीं, हम भी काम करें। पहला स्टेप है काम करना। इफ यू वांट टू अर्न एंड यू वांट टू अर्न दैट थिंग एज अ ब्लेसिंग्स, यू हैव टू वर्क। यू हैव टू वर्क। Why should I work? Obviously, to fulfill all my needs. जो मेरी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति करने के लिए मुझे काम करना है। फिर मुझे अगर अर्निंग्स मिल रही है और मैं सेटिस्फाइड हो रही हूँ, तो मुझे अपने भाई बहनों को भी उस अर्निंग से हेल्प करना है। आई हैव टू हेल्प द नीडी। थर्ड, मुझे काम करना है क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर का आदर करना है। आई वॉन्ट टू ऑनर माई लॉर्ड, दैट्स वाई आई हैव टू वर्क। अब हमारा वचन क्या कहता है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 31। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 31। वी हैव टू ऑनर अवर लॉर्ड। इसलिए चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। When I am working, that too for earning, I have to do it for the honor of my Lord. परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे काम करना है, और जब हम उसकी महिमा के लिए कुछ काम करते हैं तो वो हमें आशीषें देता है, और वो आशीष जो होती है वो कहलाती है ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग। दूसरा पढ़ूंगी आपके सामने, बहुत ही अच्छा है वो भी वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसका 11वां और 12वां वचन। 11वां और 12वां वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों के कामों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। अब यहाँ पर हमें परमेश्वर सीधा सीधा व्हाट इज वर्क समझा रहा है। पहले उसने बोला कि बेटा आपको काम करना, इफ यू वांट ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स यू हैव टू वर्क। Secondly, he is saying when you are working you have to see that whatever you are working you have to honor your Lord. अब जो भी करें वो आपको अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करनी है। और फिर दूसरी बात वो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, अपना अपना काम काज करिए और अपने अपने हाथों के काम को कमाने का प्रयत्न करिए। सीधा सीधा यहाँ पर वो ये कहता है कि ओनली यू इन योर वर्क यू हैव टू लुक योरसेल्फ। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो इतना कर रहा है, वो उतना कर रहा है, मैं ऐसा करूं, मैं ना। आपका जो काम है और आपका जो काम है वो आप जानते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि आपका क्या काम है। तो सिर्फ अपना काम करें, दूसरों का काम में अपना काम ना निकालें कि वो जो कर रहा है वो उसको देखना मेरा काम है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ, उसका बिजनेस चल रहा है, कैसे चल रहा है वो मैं पता लगाऊंगा।
वो कौन से ऑफिस को ज्वाइन किया है, वो कहाँ इंटरव्यू दे रहा है, मैं उसका पता लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप अपना काम करिए ना, आप अपने तरीके से जाइए अपना इंटरव्यू देने, अपना काम करिए, आपको दूसरों का काम नहीं करना है। और ये मेरे ख्याल से आज हम इतने समझदार तो हैं कि किस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा प्रभु हमें कह रहा है कि बुराई नहीं, भलाई, गुड वर्क। If you want blessings of earnings, you have to work, that to good work, and that you have to do to honor our Lord, and don't peep in others' work. You have to concern with your own work. ये हमारे काम का प्रश्न हमारा वचन देता है। अब आती है बात, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रही हूँ, और मुझे अब उसमें ब्लेसिंग्स आने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ शुड आई वर्क? मेरा जो काम है उसको मैं कैसे करूं? उसके लिए मैं आप लोगों के सामने वचनों को रखूंगी, और आप देखेंगे कि हमारा वचन कितने अच्छे तरीके से हमको समझाता है कि आपको क्या करना है। जब परमेश्वर पिता ने हमें बनाया तो ही हैज जस्ट नॉट लेफ्ट अस कि नहीं तुम लोग जाओ भाई, अब मैं नहीं जानता, मैंने क्या। वो हमें एक एक सीख देता है, एक एक बात बताता है कि बेटा आपको करना क्या है। अब आती है बात की मैं कैसे कार्य करूं, कैसा काम करूं। हाउ शुड आई वर्क? मैं मेहनत और परिश्रम से काम करूं। आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 10 उसका 4th। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम में, जो काम आपका है उसमें आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अपने काम में ढिलाई या लेट इट बी फॉर सेक, फॉर दिस एंड फॉर दैट नहीं करना है। आपको पूरी मेहनत करनी है उसमें। आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना है, क्योंकि हमारा ये जो नीति वचन है ना बहुत अच्छी बातें बताता है। यहाँ पर लिखा है नीति वचन में कि जो आलसी लोग होते हैं ना वो बहुत से एक्सक्यूजेस देते हैं। जैसे नीति वचन 26 के 13 से लेकर 16 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर काम को नहीं करने का बहाना एक आलसी क्या करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि चौक में शेर है। अरे गो एंड किल द लायन, यू आर हैविंग दैट एबिलिटी। कोई एक्सक्यूजेस अपने काम में ना दे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आप काम कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। जब आप करेंगे काम तभी आप अर्न करेंगे और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगे। पूरी निपुणता की, जो भी आपका कार्य है उसमें पूरी निपुणता के साथ काम करिए, पूरी बुद्धिमता के साथ काम करिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें मेरा फायदा है। मैं यहाँ पर कुछ बात बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप पिस रहे हो, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जस्ट लीव इट, या मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे करना है। ये सब बेचारगी आप साइड में कर दें। इफ यू वांट अ ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग, कोई बेचारगी वाला काम ना करें, यहां से काम करें। आपको प्रभु ने सोचने और समझने की शक्ति दी। मेहनत करें, निपुणता से करें, बुद्धिमता से करें और लगातार करें। मैं हमेशा बोलती हूँ एक बार नहीं होगा, दूसरी बार भी नहीं होगा, शायद तीसरी बार भी नहीं होगा, लेकिन लगातार करना। और फिर से मैं नीति वचन में बोलूंगी कि वो आप नीति वचन के 20वें अध्याय में आप जरूर पढ़ेंगे, वहां पे चींटियों का वर्णन परमेश्वर ने दिया है कि दे डू द हार्ड वर्किंग, करती रहती हैं वो लोग, करती रहती हैं काम। उनसे हमको सीखना है कि हमको लगातार काम करते रहना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
हमें अपने काम से उम्मीद रखना है। वी हैव टू डू अवर वर्क फॉर प्रॉफिट। ये मैं जो कर रहा हूँ इसमें मुझे ये मिलना है, मिलना चाहिए, हमको ऐसे काम करना है। आपने वाली स्टोरी तो सुनी होगी, वो शेख चिल्ली वाली। उसे और किसी ने आटे का एक बोल दिया, एक मटका दिया और बोला शेख चिल्ली को कि जा भाई जा, तू दुकान में जा, मार्केट में जा और उसे बेच कर आ। पर उसने क्या क्या किया, उसने उस घड़े को, आटे से भरे घड़े को अपने सामने में रख दिया ऐसे करके, और उसके सामने बैठ गया और फिर उसमें अपनी सोच, अपने ड्रीम्स में चला गया कि मैं ये आटा मार्केट में बेचूंगा, फिर मुझे उसमें से 2 पैसे मिलेंगे, उन 2 पैसों से मैं एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में बैठकर मैं घूमने जाऊंगा, और घूमते जाते हुए रास्ते में अगर कोई मुझे रास्ते में कोई बच्चा आ गया तो कूद के गाड़ी से, बैलगाड़ी से कूद के उस बच्चे को बचाऊंगा, और उसी कूदने में वो आटे की हंडी के ऊपर कूद जाता है और सारा आटा बिखर जाता है। ये वाला काम नहीं करना है। इफ यू आर हैविंग अ वर्क, जस्ट डू इट। मेहनत करिए, निपुणता से करिए, बुद्धिमता से करिए, अपने कार्य को लगातार करिए, कभी भी हार मत मानिए, और हमेशा उम्मीद, ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स आपके पास कैसे आती है, और कैसे आती मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 10 का 22। धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। है ना ये कितनी प्यारी बात। और ऐसी कई एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में आप देख सकते हैं कि जिसके पास आप ये सोचें कि बहुत धन है, वो सबसे ज्यादा दुखी आदमी होगा, और जिसके पास आप सोचें कि बस 2 वक्त की रोटी, और वो सबसे खुश मिजाज आदमी होगा। धन जो है, पैसा जो है, अर्निंग्स जो है, वो हमारा परमेश्वर हमें देता है। बस हमको क्या करना है वही हमें देखना है जी। और इसके साथ हमें 2 सीख परमेश्वर देता है कि व्हेन यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स, व्हाट यू हैव टू डू। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका 3 का 11, लूका 3 का 11। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। That means when you are blessed with earnings, you have to share. You have to share. ये कब आएगी बात कि what can I do to glorify my Lord through my work? आप शेयर करें, आप शेयर करें जो आपके पास है उसे। यहाँ पर सीधी सीधी बात लिखी है, अगर आपके पास 2 कुर्ते हो, 2 कुर्ते, तो आप 1 शेयर करें। आपके पास भोजन हो इतना कि आप अपना भी खाएं और सामने वाले को भी शेयर करें। 1 रोटी हो, आधा करें, आधा उसको दे। एक बात तो मैं बताऊं, ऐसे ही एक मैं जब अपना लॉकडाउन वगैरह नहीं था, आई वेंट टू फॉर वन कन्वेंशन देयर, आई वॉज इन्वाइटेड। वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि सिस्टर, मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं परमेश्वर को मानता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ऐसा आपने क्या कर दिया मान के कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं? बोले मैं अपनी सारी तनख्वाह चर्च में दे देता हूँ। मैंने कहा ये कहाँ लिखा?
कि जो आप कमा रहे हैं अपनी फैमिली को ना देकर बाहर दें। चर्च में देने को लिखा है, लेकिन वहां लिखा है यू हैव टू गिव टाइथ। एंड व्हेन यू आर अर्निंग, आदम को जब अर्निंग की आशीष दी है, उसको अपने परिवार को चलाने के लिए भी आज्ञा मिली है। आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, पहले आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। यहाँ पे परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप तो जबरदस्ती परमेश्वर के खिलाफत में उनके हृदय में ये बातें डाल रहे हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बस when you are sharing whatever you have been blessed from the Lord, you have to be very much particular. यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि अगर 2 कुर्ते हो तो 1 कुर्ता दो। अपने आप को नंगा करके बोला नहीं हमारे परमेश्वर ने कि आप शेयर करो। बस अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब जब मैं काम करता हूं, ठीक है, और इसमें मुझे और बढ़ोतरी चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अपने सिर को झुकाइए, परमेश्वर के सन्मुख आइए और उसे धन्यवाद दीजिए कि आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप काम कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, ताकि वो आपको संभाले और ऐसी आशीष दे कि वो काम जिसमें शायद आपकी बॉर्डर लाइन इतनी हो अर्निंग्स की, वो इतना कर दे। वो कुछ भी कर सकता है, इनफैक्ट वो सब कुछ कर सकता है। एनीथिंग ही कैन डू, एनीथिंग ही कैन, एनीथिंग। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर यू रियली वांट अ ब्लेसिंग्स इन योर अर्निंग्स एंड व्हेन यू आर ब्लेस्ड विथ योर वर्क एंड लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू, एक बात हमें और हमारी बाइबल सिखाती है, वो है सेविंग्स। मैं आपके सामने पढ़ूंगी सबोपदेशक उसका 11 उसका 2। यहाँ पर वो हमें, हमारी बाइबल हमें सेविंग्स के लिए बता रहा है। इस प्रकार लिखा है, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आपकी पूरी जो ड्यूटी है उस अर्निंग से पूरा करने के बाद, whatever you are left with, you have to share, as well as you have to take out one part as a saving. You have to take out one part as a saving, and our Bible is telling, एक नहीं 7 से 8 ऐसे भाग आप तैयार करो। 7 से 8, क्योंकि nobody knows कल क्या होगा। आप ऐसा करते हैं, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स जरूर पाएं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर आपसे ये कह रही हूँ कि इफ यू वांट अ ब्लेसिंग्स इन योर अर्निंग्स, यू हैव टू वर्क। लेकिन मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप काम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। वो काम कहीं बुराई तो नहीं है, हमेशा भला व अच्छा काम होना चाहिए। आपकी मेहनत के साथ साथ वो काम अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, किसी की मदद करना काम नहीं होना चाहिए। किसी की मदद करना काम नहीं होना चाहिए। किसी के हृदय को सुकून पहुंचाना काम नहीं होना चाहिए, जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि मैंने इसके हृदय को सुकून पहुंचाया इसकी मदद करके, तो अब मुझे अर्निंग्स प्राप्त हो, इससे मुझे मिलना चाहिए। गलत है ये बात गलत है। हमारी बाइबल ये नहीं सिखाती। हमें अपनी ड्यूटीज, अपनी अर्निंग से जरूर पूरी करना है। उम्मीद वही करना है जहां पर हम मेहनत का काम करते हैं। वो मेहनत का काम हमारे हाथों का काम होना चाहिए।
ना कि हम किसी से बात करके किसी को सुकून पहुंचा रहे हों और बोले भैया पैसा दे दे। अब गलत है। किसी के लिए मैं प्रार्थना करूं और फिर मैं ये बोलूं कि अब मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, मुझे पैसे दिए, दिस इज नॉट अर्निंग। सॉरी, दिस इज नॉट अर्निंग। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये तो हमें आज्ञा मिली है। एक दूसरे को वचन का प्रचार करो, ये हमें आज्ञा मिली है। दिस इज अवर ड्यूटी, बट दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ अर्निंग। कृपया जो मैं बोल रही हूं उसे आप अदरवाइज ना लें, लेकिन प्लीज जो हमारा वचन कहता है उससे मानिए। आइए, आशा करती हूँ ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स में आप जरूर उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जिससे कि आपके जीवन में भी ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स है। हम प्रार्थना में हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिया। मालिक, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता, उन्हें तो आशीष दे और सोचने और समझने में समर्थ कर कि तू क्या चाहता है उनके जीवन से। उनके कामों में बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर, उनकी अर्निंग्स में ब्लेसिंग्स एंड प्रॉफिट दे खुदा। हे परमेश्वर, तेरे सामने वो आए और कहें कि ये जो सारी ब्लेसिंग्स है मेरे परमेश्वर पिता के कारण है। इस बात का पिता परमेश्वर वो एक्सेप्ट करे अपने जीवन में कि जो कुछ भी उनके पास है तू उन्हें दे रहा है और देगा पिता परमेश्वर। ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए है पिता। हर एक के कामों को आशीष देना पिता। जितने भी वर्कर्स हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं पिता, जो कोई भी काम करते हैं, हैंड्स काम करते हैं पिता परमेश्वर, और वर्कर्स का काम करते पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे मालिक। आज तेरी दासी तुझसे विनती करती है, आज जितने भी लोग मुझे सुनते हैं उनके कामों में ऐसी आशीष ला, ऐसी अर्निंग्स आए उनके घर में पिता परमेश्वर, उनके कामों के द्वारा कि वो ये कहने पाए कि हमारे परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स ऑफ अर्निंग्स दी है। विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडे 6 o'clock। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें, प्रिकॉशंस के साथ रहें, मास्क लगाएं और दूरी बना के चलें, गवर्नमेंट की सुने। आप सबों को जय मसीह।